हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह आपको अपने बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में आंसर्स को प्रेजेंट करना है सो दैट आप 40 और 40 स्कोर कर सको। क्योंकि पढ़ा तो सबने होता है, सबको सब कुछ आता है, बट किस तरह हम आंसर्स को प्रेजेंट करना है, किस क्वेश्चन में कितना लिखना है, कहाँ पे क्या लिखना है, वो सब डिस्कस करते हैं सो दैट आप बहुत अच्छा स्कोर कर सको और आपकी शीट भी बहुत अलग दिखे। तो आ जाओ डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो यही है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज मस्ट। ठीक है, आप जो भी पढ़ रहे हो उसे अच्छे से पढ़ो, उसका मतलब समझ के चलना, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। तो उसमें अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो आप केसेस को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली बात, जो भी चीज पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, थॉरोली पढ़ो, रीड करो बुक और अच्छे से समझ के चलो। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं क्या क्या वो पॉइंट्स हैं सो दैट आपकी आंसर्स प्रेजेंटेबल बने। देखो, सबसे पहले राइट योर आंसर्स इन पॉइंट्स। आपको अपने सभी आंसर्स पॉइंट्स में लिखने हैं, पैराग्राफ्स फॉर्म में नहीं लिखने। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट्स, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट्स। ठीक है, तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने ही आपको पॉइंट्स लिख के आने, पैराग्राफ्स नहीं यूज करने, अदरवाइज आपके फालतू में नंबर कट जाएंगे। भले ही आपने पैराग्राफ में सब कुछ सही लिखा हो बट स्टिल आपको पॉइंट्स का आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। दूसरा, यूज कीवर्ड्स। आपको कीवर्ड्स यूज करने हैं। अब कीवर्ड्स कहाँ से आएंगे? देखो, जब भी हम पढ़ते हैं, आप बुक से रीडिंग करोगे तो जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे होंगे, डेफिनेशन पढ़ी होगी आपने, वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। तो उन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आपको आंसर्स में लिख के आना है। ठीक है, और उन्हें अंडरलाइन करके आना है। वो कीवर्ड्स होते हैं, उसी से आपका आंसर वैसे ही प्रेजेंटेबल बन जाएगा। ठीक है, देन कोट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स। अब जितने भी आपके लॉन्ग टाइप आंसर्स होंगे वहां पे एग्जाम्पल लिखना मस्ट है। सब लोग नहीं लिख के आते, आप लिखोगे तो आपकी शीट प्रेजेंटेबल बनेगी। ठीक है, अगर आपसे कोई भी टॉपिक पूछा है एग्जाम में तो पहले उस टॉपिक को डिफाइन करो, देन नीचे हेडिंग डालो एग्जाम्पल और फिर पूरा एग्जाम्पल वहां पे लिखो। अब एग्जाम्पल कहाँ से बनाएंगे? तो बुक से आप रीडिंग करोगे तो आपको वहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। आप खुद के एग्जाम्पल्स बनाओ और उन्हें लिख के आओ। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स भी लिखना है। उसके बाद यूज हेडिंग्स। आपको हेडिंग्स लिखनी है। तो जितने भी लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन होंगे उसमें हेडिंग्स बनानी है। कि सपोज आपसे पूछा फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, तो पहले फर्स्ट पॉइंट डाल के हेडिंग लिखो। ठीक है, देन उसकी एक्सप्लेनेशन इन 2 to 3 लाइंस, दैट्स इट। ठीक है, आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा है उसकी हेडिंग लिखनी है पहले, देन उसी पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है इन 2 to 3 लाइंस। ठीक है, सपोज आपसे पूछा राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग या फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। यहाँ पे आप बनाओगे फर्स्ट पॉइंट, उसकी हेडिंग डालो, फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दो 2.5 और 3 लाइंस में। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट, उसकी हेडिंग और उसके बाद यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन, इस तरह से। ठीक है, तो हेडिंग्स बनाना जरूरी है। ओके, इसके बाद अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा है, चाहे वो प्राइमरी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच का डिफरेंस हो, ठीक है, तो जितने भी डिफरेंसेस होंगे उन्हें आपको टैबुलर फॉर्मेट में ही लिखना है विद बेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट्स में नहीं आएगा ये आंसर, टेबल फॉर्म में लिखोगे और बेसिस के साथ लिखोगे। ठीक है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उतने ही पॉइंट्स उस टेबुलर फॉर्मेट में आपको लिखना है। ठीक है, सही है। इसके बाद ड्रॉ फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स इन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब जितने भी बड़े क्वेश्चंस होंगे उसमें फ्लो चार्ट और डायग्राम बनाना जरूरी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि आपको लीडरशिप स्टाइल्स के लीडरशिप स्टाइल एक्सप्लेन करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे लीडरशिप स्टाइल्स और यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाओगे, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेज़र-फेयर। ठीक है, इस तरह से फ्लो चार्ट बनाओगे। उसके बाद उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दो। सबसे पहला पॉइंट ऑटोक्रेटिक एंड देन उसको पॉइंट्स में आप आंसर लिखोगे। उसके बाद सेकंड हेडिंग बनेगी डेमोक्रेटिक एंड देन पॉइंट्स में उसके आंसर बनेंगे। बट ये फ्लो चार्ट बनाना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एक टीचर के पास इतने सारी शीट्स आएंगी वो आपको पूरा आंसर नहीं पढ़ेंगे। आपने अगर एक फ्लो चार्ट बनाया है तो वहीं से टीचर को पता चल जाएगा कि हाँ आपको सब आता है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट अच्छे से बनाना, बहुत छोटा सा मत बनाना, अच्छे से शीट को यूटिलाइज करो। ठीक है, शीट मिल रही है, आपने उसके पैसे भी दिए, फ्री में नहीं मिल रही, तो अच्छे से यूटिलाइज करो, खुला खुला लिख के आना है। ओके, इसके बाद ड्रॉ अंडरलाइन आफ्टर एवरी आंसर। हर आंसर के बाद आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन खत्म हुआ, 2 लाइन का स्पेस छोड़ो, देन दूसरा आंसर शुरू करो। अंडरलाइन करना है। जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो, लास्ट में 15 to 20 मिनट्स बचेंगे, उसमें हर आंसर के बाद अंडरलाइन कर देना। 1 से 2 मिनट लगते हैं बस।
इससे भी टीचर को क्लैरिटी मिलती है कि हाँ आपका एक आंसर फिनिश हो गया है, अब नेक्स्ट आंसर स्टार्ट हो रहा है। अदरवाइज कई बार होता है कि टीचर मार्क्स से नहीं भूल जाते हैं, तो इसलिए हर आंसर के बाद अंडरलाइन करना जरूरी है विद पेंसिल। ठीक है, ये चीज याद रहेगी। इसके बाद जो आपको याद रखना है वो आता है कि क्या हमारी हैंड राइटिंग मैटर करती है, कि हमें बहुत ही आलीशान अच्छी हैंड राइटिंग लिखनी है। तो ऐसा नहीं है, आपकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए बस कि सामने वाला समझ सके। ठीक है ना, बहुत चिपका चिपका के भी नहीं लिखना और बहुत दूर दूर भी नहीं लिखना, अच्छे से खुला खुला लिखो, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है। एग्जाम्पल्स लिखोगे तो सभी चीजें वैसे प्रेजेंटेबल बन जाएंगी। ठीक है, इस तरह लिखना है कि सामने वाले को आपकी हैंड राइटिंग समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया कैलीग्राफी यहाँ पे नहीं करनी, सही से लिखना है, थोड़ा खुला खुला कि हाँ क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, इसके बाद हमें कौन सा पेन यूज करना है, तो आपको पेन यूज करना है बॉल पेन। ठीक है, जेल पेन यूज मत करना, बॉल पेन यूज करना है। हेडिंग्स के लिए आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हो, और कीवर्ड्स के लिए आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हो, और जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, कीवर्ड्स होंगे, उन्हें आप ब्लैक पेन या फिर पेंसिल से अंडरलाइन करो। बाकी आपका पूरा एग्जाम ब्लू बॉल पेन से आप करेंगे। ठीक है, ब्लू पेन से। ठीक है, जेल पेन यूज मत करना, कई बार वो जेल पेन स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, तो इसलिए बॉल पेन यूज करना है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या याद रखना है कि क्या हमें प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करना है। आंसर्स के लिए आपको क्या प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करना है, तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आप जिस भी तरह से कंफर्टेबल हो, आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है एग्जाम तो ऐसे करो, लास्ट से करना है तो लास्ट से भी कर सकते हो। ठीक है, बट अगर ऑर्डर फॉलो कर सकते हो तो करना, अदरवाइज कोई बात नहीं। बट हाँ, एक चीज याद रखना कि जो भी आप आंसर लिख रहे हो उसके साइड में आंसर नंबर लिखना मत भूल जाना। कई बार होता है हम जल्दी जल्दी में आंसर पूरा सही लिखते हैं, बट कौन सा क्वेश्चन था वो हमने लिखा ही नहीं, तो फिर मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। तो इसलिए जो भी आंसर हो वो आंसर नंबर आपको वहां पे लिखना है अच्छे से। ठीक है, इसके बाद मार्जिन्स, क्या हमें मार्जिन्स बनाने हैं, तो देखो आपकी शीट होगी कुछ इस तरह की, आपको राइट साइड पे मार्जिन मिलता है ऑलरेडी, सॉरी आपको लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी मार्जिन मिलता है। राइट साइड पे बनाने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि आपका कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, आपको रफ वर्क करना नहीं है, तो मार्जिन की कोई नीड नहीं है। बट अगर फिर भी बनाना चाहे, छोटा सा मार्जिन बना सकते हो। ठीक है, तो मार्जिन का ही मैंने आपको बताया। इसके बाद आपको एक चीज याद रखनी है कि आप अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूज नहीं करोगे एग्जाम में, है ना, कि कहीं हमने अपना नेम, अपना फोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी, ये सब नहीं लिखना है। बस आपका रोल नंबर होगा शीट पे, बस। ठीक है, नेम वगैरह अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी, ये सब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर आ जाता है, आपका पेपर कैंसिल हो सकता है, तो ये चीज याद रखना अच्छे से। ठीक है, इसके बाद होता है कि कभी कभी हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता, तो क्या हम उस पर टाइम वेस्ट करें? नहीं। अगर आपको लगता है कि हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ो और आगे बढ़ो। ठीक है, हो सकता है सपोज आप क्वेश्चन नंबर 5 पे अटक गए, आपको नहीं आ रहा आंसर, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ो। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो 5th क्वेश्चन था उसका कहीं ना कहीं हिंट मिल जाए, ऐसा होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना, आगे बढ़ना है, आगे का पेपर स्टार्ट करो। ठीक है, सही है। और हमें CBQs किस तरह से सॉल्व करना है, केस बेस्ड क्वेश्चन, तो देखो इनको सॉल्व करने की भी एक ट्रिक है जो हम आने वाली वीडियो में समझ लेंगे, तो इसके लिए अभी टेंशन नहीं लेनी है हमें। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जो हमें याद रखने हैं, कि सबसे पहले आपको अपने आंसर्स को पॉइंट्स में लिखना है, कीवर्ड्स को यूज करना है, एग्जाम्पल्स देना है, वहाँ पे हेडिंग्स अच्छे से लिख के आनी है, जितने भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन होंगे उन्हें टैबुलर फॉर्मेट में विद बेसिस लिख के आना है, और फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स बनाना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि आपका मैस्लो का क्वेश्चन है, मैस्लोस थ्योरी, ये एग्जाम में आएगा, तो इस केस में आप जितने भी नीड्स हैं उन्हें एक्सप्लेन करोगे, और जो डायग्राम था एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल वाला, वो ड्रॉ करना जरूरी है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट्स बनाओगे तो आंसर वैसे ही प्रेजेंटेबल बनेगा, अच्छे से लिख के आना है, खुला खुला कि हाँ क्लियरली सब कुछ समझ में आए। हर क्वेश्चन के बाद आपको अंडरलाइन करनी है, कोई ऑर्डर प्रॉपर फॉर्मेट ऐसा नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करना है, जिस भी वे में आप कंफर्टेबल हो उसमें लिख के आना है। ठीक है, हैंड राइटिंग का मैंने आपको बता दिया, पेन का बता दिया, और मार्जिन का भी हमने डिस्कशन कर लिया। ठीक है, यही कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, बाकी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, एग्जाम में लिखना क्या है ये आना चाहिए, बाकी लिखना किस तरह से वो बताते हैं, इन चीजों को याद रखना है। और अभी जब आप लोग पढ़ रहे हो तो अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि लिखने की आदत छूट गई है हम लोगों की, तो अभी से लिखने की हैबिट बनाओ, और इसी तरह से ये जो पॉइंट्स हैं उनको माइंड में रख के फिर प्रैक्टिस करो। ठीक है, बाकी आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो ही जाएगा।
ओके, तो आई होप आप लोगों को ये सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे और इन पॉइंट्स को माइंड में रख के फिर आंसर लिखना है। अच्छे से स्कोर करेंगे 40 और बढ़िया सा रिजल्ट हम लोग लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।